तो दोस्तों आज हो गया 14 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार 13 जुलाई को होने वाली विधायक दल बैठक में शामिल होने से एक बार फिर से इनकार करते हुए कांग्रेस की परेशानी में ला खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को दूसरी बार कांग्रेस विधायक दल CLP की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार 13 जुलाई रात को यह जानकारी दी। इस बैठक के लिए सचिन पायलट को भी न्योता दिया गया था। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए कल सुबह 10 बजे एक और कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि हम सचिन पायलट और अन्य विधायकों से निवेदन करते हैं कि वो बैठक में ज़रूर शामिल हो। हम उन्हें इसके लिए पत्र भी लिखेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि वो यहाँ आए और हालात पर चर्चा करें। आज की दूसरी बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली एक तरफ जहां अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार तिक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ भी खूब बयानबाजी कर रहे हैं। चीन की शाह पर चल रहे KP ओली जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए कभी नए नक्शे में भारतीय क्षेत्र को अपना बता रहे हैं तो कभी नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भारत से आ रहे लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देकर अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में लगे नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने अजीब व गरीब बयान दे दिया है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारतीय। नेपाल की मीडिया ने KP ओली का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि असली अयोध्या नेपाल में है, ना कि भारत में है। भगवान राम नेपाली है, ना कि भारतीय है। आपको बता दें कि KP ओली ने इससे पहले ये बयान भी दिया था कि नई दिल्ली में उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को नीतीश सरकार ने आला अधिकारी की हाई लेवल बैठक बुलाई। मीटिंग में सूबे में बढ़ते कोरोना के मामलों की समीक्षा होगी। इसके बाद और अंतिम तौर पर लॉकडाउन पर सहमति बनाई जाएगी। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही है। मंगलवार तक इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सभी 38 जिलों में सोमवार को 1116 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,421 हो गई है। वहीं राज्य में एक डॉक्टर को भी संक्रमण से मौत हो गई है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण से किसी डॉक्टर की मौत का यह पहला मामला है। एम्स पटना में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 54 वर्षीय डॉक्टर अश्वनी नंद कुलियार की मौत हो गई है। वे गया में जनरल फिजिशियन थे, क्लिनिक चलाते थे। इसके साथ ही 9 संक्रमित मरीजों की भी मौत हो गई है। आज की चौथी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विदेशी जमातियों को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए सोमवार को टाल दी है। आपको बता दें कि जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टालने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने हालांकि इस पर कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मामले में एक नज़दीकी तारीख दी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई 24 जुलाई की तारीख दे दी है। आपको बता दें कि 2 जून को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि वो विदेशी जमातियों को स्वदेश भेजने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि केवल ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के मुद्दे पर ही सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विदेशी जमातियों को स्वदेश वापसी तब तक नहीं हो सकेगी जब तक उनके खिलाफ भारत के किसी भी राज्य में दर्ज आपराधिक मुकदमों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार को सैलाब को लेकर भड़क पड़े AIMIM नेता। और हम ऐसी क़यादत को नहीं चाहते हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत होगी। अब इसकी यहाँ पर हम अपना हक छीन करके लेंगे। इसलिए नौजवानों, आज बदलाव का वक्त है। आप बदलोगे, पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, तब यहाँ के हालात बदलेंगे। यहाँ के हालात आज 70 सालों में कुछ नहीं बदला। क्या बदला डॉक्टर साहब? नहीं बदला। इसमें खाली प्रतिनिधि की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और प्रतिनिधि जो है, अगर कोई प्रतिनिधि आपका काम नहीं करता है, चाहे कोई भी हो, मुखिया, मेंबर, MLA, MP, कोई भी आपका प्रतिनिधि है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करता है तो आईन ने आपको हक दिया है कि 5 साल के बाद आप उसको बदलिए। आप क्या मजबूरी है कि आप नहीं बदलते हैं? आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत करो मेरे भाइयों। मोदी की सरकार रहते हुए 1 साल में इम्तियाज जलील साहब एयरपोर्ट बनाया और हॉस्पिटल बनाया। आपका कांग्रेस का MP क्या किया? 1 साल में एक कोई काम बता दीजिए, कोई नौजवान हाथ खड़ा करके कि हमारे MP साहब ने ये काम किया, तो मैं दाद दूंगा। तो हम ऐसी क़यादत को क्यों पसंद करेंगे? जिस कांग्रेस ने हमको 60-70 साल में खोखला किया है, उस कांग्रेस का दामन किस लिए हमने पकड़ेंगे?
इसलिए अपने मिजाज को बदलिए और कांग्रेस को बदलिए, ढोंगी सरकारों को बदलिए। अब मजलिस का हाथ थामिए, अख्तरुल ईमान साहब का हाथ थामिए। आज की छठी बड़ी खबर। पीस पार्टी 21 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर पीस पार्टी मुनव्वर अली, डॉक्टर कफील खान, आजम खान, शहनवाज समेत सभी विपक्ष की आवाज़ों की रिहाई के लिए आंदोलन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग कारणों से जो विपक्ष के नेता हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन पर राजनीतिक उत्पीड़न करके जेल में उनको रखा हुआ है। एक तरफ डीएसपी देवेंद्र के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो बेल पर बाहर आ जाता है, आतंकी व्यक्ति जो आतंक का समर्थन करता है। दूसरी तरफ सीए का प्रोटेस्ट करने वाले पीस पार्टी के मुनव्वर अली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, आजमगढ़ के उस्मानी साहब, आजम खान साहब, डॉक्टर कफील साहब, चाहे शाहनवाज साहब, इन तमाम लोगों पर ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जिनको राजनीतिक द्वेष में जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि राजनीतिक लाभ है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनकी पार्टियां ही उनके साथ नहीं खड़ी हैं। इसलिए पीस पार्टी ने यह तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके खिलाफ राजनीतिक द्वेष में मुकदमा दाखिल किया गया और उसको जेल में रखा गया है। उसके न्याय के लिए, कानूनी लड़ाई के लिए, कानूनी संघर्ष के लिए, न्याय के संघर्ष के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तीसरी चीज, पीस पार्टी की वकीलों की टीम माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमें यह अनुमति मिली, आदेश मिला, जिसके बाद हमने प्रदेश प्रभारी इरफान साहब और हम लोगों ने इस विषय पर जो सीनियर वकील हैं, वकला हजरात हैं, चाहे वो लखनऊ बेंच के हो या इलाहाबाद के हो, सबसे हमने बहुत ही डिटेल डिस्कशन डॉक्टर कफील साहब के संबंध में और तमाम मुनव्वर अली साहब जो पीस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सीए प्रोटेस्ट में की वजह से उनको डाला हुआ है, चाहे दूसरे साथी हो, जितने भी साथी हैं जिनको राजनीतिक कारण की वजह से विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र का गला घोटने का षड्यंत्र, कि जो भी सरकार से सवाल करे, जो भी विपक्ष का नेता हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन उसकी पार्टी भले साथ ना खड़ी हो, पीस पार्टी न्याय के लिए हर संघर्षशील व्यक्ति के साथ खड़ी है। इसीलिए हमने तय किया है कि हम लोग जो सीनियर वकील हैं उनसे बात कर करके कानूनी लड़ाई का भी प्लान कर रहे हैं और 21 तारीख को सभी लोगों के लिए पीस पार्टी के मुनव्वर अली साहब जो जेल में सीए प्रोटेस्ट को लेकर के बंद हैं, शहनवाज साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र उस्मानी साहब, डॉक्टर कफील साहब या आजम साहब, सभी के लिए, या जो दूसरे भी साथी हैं चाहे किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो, सबके लिए 21 तारीख को हर जिले मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी, संवैधानिक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि पीस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के हर गलत काम का मुकाबला करेगी, कानूनी और संवैधानिक तरीके से करेगी। एक तरफ आप विकास दुबे को पकड़ नहीं पाए, विकास दुबे का कैसा एनकाउंटर, उसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया, आयोग बिठा दिया, तो क्या डॉक्टर से देश को खतरा हो सकता है? क्या एक सामाजिक कार्यकर्ताओं से देश को खतरा हो सकता है? एनएसए या यूएपीए लगा रहे जो आप, ये इस तरीके से अन्याय पीस पार्टी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होनी देगी। और ब्राह्मणों पर एक जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर ज्यादा उनके मर्डर्स हो रहे हैं, ये सब घटनाएं घट रही हैं, नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक पिछड़ी जाति के लोग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर का उत्पीड़न होता था। अब इस सरकार में, योगी जी की सरकार में, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। हम किसी भी समाज का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। और न्याय की लड़ाई के लिए 21 जुलाई को हर जिले के, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिला मुख्यालय का घेराव संवैधानिक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना के प्रति जनता को जागरूक के मुद्दे को लेकर के पीस पार्टी 21 जुलाई को हर जिले के मुख्यालय का घेराव करने का प्लान बना रही है और पूरा मजबूती से आंदोलन करके डॉक्टर कफील साहब, आजम साहब, मुनव्वर साहब, शर्जिल साहब, जितने भी दूसरे साथी हैं,
उन सब के लिए न्याय के लिए संवैधानिक संघर्ष करेगी। कोई भी असंवैधानिक कार्य का न हम समर्थन किया न कभी करेंगे। जय